वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? दोस्तों, इंसान सही या गलत होता है, मगर देश में दो तरह के लोग तैयार किए जा रहे हैं, एक राम भक्त और दूसरे राम विरोधी। ये लोगों को राम के नाम पर बांटने की साजिश है। राम राज तो बिल्कुल नहीं। भगवान में आस्था रखना या ना रखना इंसान का निजी फैसला होता है, क्योंकि जो मानते हैं उनके लिए राम तो मन में ही बसे होते हैं। मगर राम भक्त कौन है और राम विरोधी कौन, ये फैसला देश की बड़ी पार्टी बीजेपी तय करने में लगी है। उसने एक लकीर खींच दी है, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की लकीर। जो श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल है वो राम भक्त, और जो नहीं जा रहे हैं वो राम विरोधी घोषित किए जा रहे हैं। क्या है बीजेपी का एजेंडा? क्यों विपक्षी पार्टियां प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रही और क्यों शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए? वो क्यों नहीं शामिल हो रहे प्राण प्रतिष्ठा में और क्यों इसे कह रहे हैं सनातन का अपमान? पक्ष का ध्यान रखते हुए शास्त्र सम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के एजेंडे की। ये बात एकदम खुल्लम खुल्ला है कि बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव राम मंदिर के सहारे जीतने की प्लानिंग कर चुकी है। लेकिन राम मंदिर को क्यों चुना? इसकी दो वजह हैं। पहली, अभी सनातनी होने का जुनून लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में बीजेपी सनातनी के जुनून को और बढ़ाकर उसे अपने फेवर में करने में जुटी है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो रही है। इसलिए बीजेपी ने कांग्रेस से लेकर हर विरोधी पार्टी को राम विरोधी साबित करने का कैंपेन सा चला दिया है। कहा जा रहा है, देखो ये प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये तो चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने, हम ही राम भक्त हैं, बाकी जो हमारे साथ नहीं वो राम विरोधी। दूसरी वजह, बीजेपी विकास के मुद्दे पर बुरी तरह चारों खाने चित हुई है। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और नतीजा उनके फेवर में आया। जबकि 5 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला तो बीजेपी बाजी मार गई, क्योंकि हिंदुत्व तो बीजेपी की पिच है, उस पर अच्छी बैटिंग वही करना जानती है। लिहाजा सॉफ्ट हिंदुत्व, मंदिर मंदिर जाने की राजनीति की वजह से कांग्रेस के हाथ से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ निकल गया। वहीं तेलंगाना में जबरदस्त जीत मिली। साउथ इंडिया में ये दूसरा राज्य था जहां एंटी सनातन और एंटी बिहार के मसले खूब उछले थे। लिहाजा कांग्रेस ने एकदम क्लियर कट लाइन अब की बार पकड़ी है। उसने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से ये कहकर मना कर दिया कि ये राजनीतिक आयोजन है बीजेपी का और आरएसएस का, लेकिन उसके बाद वो राम मंदिर जरूर जाएंगे। जैसे ही कांग्रेस ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का न्योता ठुकराया, बीजेपी आक्रमण मोड में आ गई। कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने की होड़ मच गई। बीजेपी चाहती है कि विपक्ष के खिलाफ इतना प्रचार कर दिया जाए, सनातनी लोग मान बैठे कि विपक्षी पार्टियां ही राम विरोधी हैं। तो क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? जवाब अभी क्लियर नहीं, लेकिन जिस तरह एंटी सनातन बातों ने कांग्रेस को तेलंगाना और कर्नाटक में फायदा पहुंचाया, तो उसे साफ है कि एक फैसले से पार्टी को केरल में झटका लग सकता है। तेलंगाना और कर्नाटक में सीटें कम हो सकती हैं। इसलिए उसने प्राण प्रतिष्ठा में जाने के सवाल पर मजबूती से स्टैंड लिया और सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति से परहेज कर लिया है। सॉफ्ट हिंदुत्व पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा था, सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं होती है। हम धर्मनिरपेक्ष देश में हैं जहां संविधान हर नागरिक को समान अधिकार की बात करता है। तो ये क्लियर है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी की पिच पर न खेलकर अपनी पिच तैयार करने में लगी है। विपक्षी पार्टियों का प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होना समझ आता है कि प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम बन गया है, इसलिए वो नहीं जा रहे। मगर देश में 4 मठ और चारों मठ के शंकराचार्य क्यों प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे? सबके राम, फिर रामलला के विराजने पर शंकराचार्य किस बात से खफा हो गए? सनातन में क्या है शंकराचार्यों का महत्व? अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दावे में कितना दम है? क्या राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है? देश में 4 मठ हैं। कर्नाटक के चिकमंगलूर में श्रृंगेरी मठ, यहाँ के शंकराचार्य हैं भारती तीर्थ महाराज। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ, यहाँ के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती महाराज। गुजरात के द्वारका में शारदा मठ, यहाँ के शंकराचार्य हैं सदानंद महाराज। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, यहाँ के शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज। चारों मठ के शंकराचार्य ने साफ तौर पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से साफ मना कर दिया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हम एंटी मोदी नहीं हैं, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। कह रहे हैं कि वो काम उन्होंने बहुत गलत किया। उसी समय हम ये भी तो कह रहे हैं कि ये काम अच्छा कर रहे हैं। आप अगर हम विरोधी होते तो इसमें भी कुछ न कुछ खोज लेते। चारों शंकराचार्य किसी राग या द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अचानक करना पड़े। कभी वहां रात में जाकर मूर्ति रख दी गई थी, वो एक परिस्थिति थी। 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, तब कोई मुहूर्त थोड़ी देखा जा रहा था। तब किसी शंकराचार्य ने प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि तब ऐसी परिस्थिति थी। आज हमारे पास मौका है कि हम अच्छे से बनाकर
मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा करें। लेकिन हम बोल रहे हैं तो हमें एंटी मोदी कहा जा रहा है। धर्मशास्त्र के हिसाब से ही हम चलना चाहते हैं, जनता को चलाना चाहते हैं। राम हैं, ये हमें धर्मशास्त्र ने ही बताया है। जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से हम प्राण प्रतिष्ठा भी जानते हैं। इसीलिए कोई शंकराचार्य वहां नहीं जा रहा है। न्यूज एजेंसी ANI ने गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती से बात की। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, शंकराचार्य की अपनी गरिमा होती है, यह अहंकार नहीं है। क्या हमसे ये उम्मीद की जाती है कि जब प्रधानमंत्री रामलला की मूर्ति स्थापित करेंगे तो हम बाहर बैठेंगे और तालियां बजाएंगे? एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की मौजूदगी का मतलब परंपरा का विनाश नहीं है। शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी कहते हैं, मेरा हृदय ऐसा नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दें तो फूल जाऊं, निमंत्रण ना दें तो कुपित हो जाऊं। राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हों, ये जरूरी है। अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है, इसलिए मेरा उसमें जाना उचित नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। कौन मूर्ति को स्पर्श करे, कौन ना करे, कौन प्रतिष्ठा करे, कौन प्रतिष्ठा ना करे, स्कंद पुराण में लिखा है। देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं, जिसको श्रीमद् भागवत में अरसा विग्रह कहा गया है, उसमें देवता के तेज प्रतिष्ठित तब होते हैं जब विधि विधान से प्रतिष्ठा हो, ढंग से किया जाए, तभी देवता का तेज सबके लिए अच्छा रहता है, वरना विस्फोट हो जाता है। निश्चलानंद महाराज ने यह भी कहा, मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद तो सबसे बड़ा मिला ही है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। मैं वहां गया तो मोदी जी ज्यादा से ज्यादा नमस्कार कर देंगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, वहां से मेरा संबंध टूटेगा नहीं, इस अवसर पर जाना उचित नहीं। जब यही सवाल द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती से किया गया कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने जवाब दिया, किसी भी हिंदू धर्मावलंबी को राम मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है। रहा चारों शंकराचार्य के प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का सवाल, तो चारों नहीं जा रहे हैं, चारों में कोई मतभेद नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा में भीड़ होगी और हमारे साथ भी लोग होते हैं, तो वहाँ की व्यवस्था में कोई अव्यवस्था ना हो, इसलिए नहीं जा रहे। बाद में दर्शन के लिए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं जाएंगे। शंकराचार्यों का कहना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना विधि विधान के मुताबिक नहीं, तो क्या मंदिर अधूरा है? क्या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती? राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास। उनका दावा है कि सब शास्त्र के अनुकूल ही हो रहा है, शास्त्र के विपरीत कुछ भी नहीं। जिस जगह रामलला को स्थापित किया जाना है उसका निर्माण हो चुका है, सिंहासन का निर्माण हो चुका है, भवन बनकर तैयार हो गया है, गुंबद बन चुका है और सारे इंतजाम हो चुके हैं। जमीन पर एक हिस्सा पूरी तरह से बन चुका है। मंदिर का निर्माण 3 हिस्सों में होना है। जब एक भाग पूरा हो जाएगा और उसकी पूजा की जाएगी, उसके बाद वो पूरा हो जाएगा। इसलिए ये सोचना गलत है कि मंदिर अधूरा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो नहीं आने का बहाना बना रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का कहना है कि मंदिर भगवान का शरीर है। मंदिर का शिखर भगवान की आंखों को रिप्रेजेंट करता है, कलश सिर को, और मंदिर पर लगा झंडा भगवान के बालों को रिप्रेजेंट करता है। बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं, ये शास्त्रों के खिलाफ है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती इस बारे में ANI से बात करते हुए कहते हैं, मंदिर के जो पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी महाराज, उन्होंने कहा है कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। वास्तविकता क्या है वहाँ के रहने वाले ही जानते हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि जहाँ स्थापना होनी है वो जगह पूरी तैयार है, बाहर का केवल काम बाकी है। उसी को चिन्हित करके ठीक उसी जगह ये गर्भगृह बनाया गया है, जो बन के तैयार है, वहीं रामलला स्थापित है। अब इसमें नियम है कि मंदिर का भी न्यास होता है, पीठ का भी न्यास होता है। ये सब धार्मिक विधियां हैं, लेकिन अब इन सब बातों का समय नहीं है, क्योंकि व्रत हो गया है, संकल्प हो गया है। लेकिन ये आयोजन धार्मिक विधि से ही होते हैं और धार्मिक विधि से ही होने चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म विधि निषेध का पालन करने वाला धर्म है। क्या आप लोग शंकराचार्य की बातों से सहमत हैं? आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। नमस्कार।